क्या नाम है आपका? किस क्लास में पढ़ते हैं? अभी ये क्या कर रहे हैं आप? लीड है मतलब खाली रिफिल। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? सर रिफिल को प्लास्टिक से रगड़ रहे हैं खाली। प्लास्टिक से रगड़। आप क्या कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? जानने के लिए रगड़ के आगे सब तो क्या विज्ञान विषय में आप इस बैलून के साथ रगड़ के कपड़े के साथ क्या जानना चाह रहे हैं? इससे आवेशन उत्पन्न होता है कि नहीं? अच्छा, आवेशन, रगड़ से आवेश उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, ये आप प्रयोग कर रहे हैं क्या आप लोग आज? यस सर। त्वरित और भूकंप जो प्रकृति की जो आपदा है उनके बारे में जानेंगे। और उनमें एक बिंदु है रगड़ से आवेशन, रगड़ से कैसे आवेश उत्पन्न हो जाता है, इस बिंदु को आज हम लोग प्रयोग करके ये देखेंगे कि वास्तव में क्या रगड़ से आवेश उत्पन्न हो जाता है या नहीं उत्पन्न होता है। इसके लिए बच्चे यहाँ पहले से तैयारी कर रहे हैं। एक बैलून है इनके हाथ में और बैलून पर ये इन्हीं वस्तुओं के साथ रगड़ रहे हैं। इधर भी बच्चे हैं और रिफिल पर प्लास्टिक के साथ रगड़ रहे हैं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि क्या रगड़ से आवेश उत्पन्न होता है या। और लंबा करके बांध लीजिए और नीचे लटकाइए और नीचे लटकाइए, दोनों एक समान होना चाहिए। ठीक है, पहले बैलून पर क्या किया आप लोगों ने बताइए? कपड़े से रगड़ा। बैलून को कपड़े से रगड़ के तैयार कर दिया और आपने बैलून को दो जगह पर रख दिया। हम लोग देखेंगे कि आप लोग कुछ देख रहे हैं इधर क्या हो रहा है। ये बैलून आपस में सट नहीं रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ऐसा हम लोग देख रहे हैं। ऐसा हम लोग देख रहे हैं। यह बैलून जो है वह हम लोग इसको प्रयास करेंगे अगर सटाने का भी तो ये आपस में सट नहीं रहा है। हम लोग देख लेंगे कि हवा का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन ये एक जादू है हम लोगों के लिए। नहीं, अगर इस बैलून को हम लोग यहाँ धरना भी चाहें तो ये नहीं हो पा रहा है। देखिए एक दूसरे को धकेल रहा है, एक दूसरे से दूर भाग रहा है। ठीक है, आप लोगों ने रिफिल पर भी यह प्रयोग कर रहा है, रगड़ रखा है। लाइए जरा सा हम लोग देखते हैं इसको कि ये रिफिल है और इस पर हमने रगड़ा है और इस रिफिल पर भी प्लास्टिक से रगड़ा है। हम लोग देख रहे हैं कि यह प्लास्टिक, यह रिफिल इसको एक दूसरे से अलग कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों समझ रहे हम लोग क्या? कि इस दोनों रिफिल को हमने प्लास्टिक से रगड़ा है, तब एक दूसरे के पास ले जाने पर कांच में अगर रख देते हैं तो एक दूसरे के पास ले जाते हैं तो यह भागने लगता है, एक दूसरे से ये दूर होने लगता है। और ये जो बैलून है, इस बैलून को भी हमने दिखाया कि बच्चे उसको रगड़ रहे थे और रगड़ने के बाद आप इसकी प्रतिक्रिया देख रहे हैं, एक दूसरे को से यह दूर भाग रहा है। आप लोग देख रहे हैं क्या? ये आप लोगों के नया है या नहीं है? तब हम लोग जानेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो पाया। अब देखते हैं कि क्या रिफिल जो है वह रिफिल बैलून के पास ले जाने के बाद क्या होता है। बैलून के पास ले जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि बैलून को चिपका लेता है, बैलून को ये चिपका लेता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ?
इस बारे में हम लोग पता लगाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो पाया कि रिफिल गेंद को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसलिए क्योंकि रिफिल को हमने प्लास्टिक के साथ रगड़ा तो इस पर एक अलग आवेश उत्पन्न हुआ, और गेंद पर हमने ऊनी वस्त्रों के साथ रगड़ उत्पन्न किया, इसलिए इस पर अलग आवेश उत्पन्न हुआ। तब हम लोग जानते हैं चूंकि दो असमान आवेशों पर आकर्षण होता है, इसलिए इस पर एक अलग आवेश और इस पर एक अलग आवेश, दोनों असमान आवेश थे, इसलिए रिफिल गेंद को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि प्लास्टिक जो गेंद है, गेंद जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रहा है, एक दूसरे को दूर हटा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पर दोनों पर एक समान आवेश है, और एक समान आवेश सदैव एक दूसरे को अलग करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो इस प्रयोग से हम लोगों ने यह निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो बातें हम लोगों ने पढ़ा है, जिन बातों पर हम लोगों ने चर्चा किया है कि रगड़ से भी आवेश उत्पन्न हो जाता है, वह आज हम लोग सामने प्रयोग करके हम लोगों ने देखा और लाइव इसको महसूस किया कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करने से पहले हमको ये सामग्री चाहिए। क्या चाहिए? तो बैलून चाहिए, क्या चाहिए जी? धागा, और क्या चाहिए? रिफिल चाहिए, और कांच का ग्लास चाहिए। बारी बारी से हम लोग इस प्रयोग को कर लेंगे कि एक धागे से जिस प्रकार ये लटका हुआ है, आप देख सकते हैं गेंद उस गेंद को इतना दूर धकेल रहा है, तो गेंद को लेकर और धागे की सहायता से, ये धागा है और यह बैलून है, बैलून को में हवा भर के या फुला के हम लोग इसको भर लेंगे हवा और स्वतंत्र रूप में लटका देंगे। इससे पहले बैलून को हम लोग रगड़ लेंगे, किस चीज से? ऊनी वस्त्र से रगड़ लेंगे आवेश उत्पन्न करने के लिए। इसके बाद ये प्रयोग करके देखा हम लोगों ने, तो ये एक दूसरे को दूर भगा रहा है। और दूसरा प्रयोग यह है कि जैसा कि हम लोगों ने किया कि एक कांच का ग्लास लिया और दो रिफिल को एक प्लास्टिक की सहायता से रगड़ा, जिस पर इन दोनों में एक समान आवेश उत्पन्न हुआ और दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। तो इस प्रयोग के माध्यम से हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोगों ने इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच गए। क्या आप लोग समझ रहे हैं बात को? इस प्रयोग से हम लोग क्या समझ रहे हैं, आप लोग बताइए जरा सा। क्या रगड़ से आवेश उत्पन्न हो जाएगा ना? जैसा कि आप लोगों ने इसको करके देखा, तो आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा। आप लोग कैसा लगा? फिर हम लोग प्रतिदिन कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। हम लोग फिर एक दूसरा प्रयोग करेंगे और ये जानेंगे कि रगड़ से भी आवेश उत्पन्न होता है या नहीं। इस प्रयोग में हमारे हाथ में कंघी है और इनके हाथ में क्या है? कलम है। हाँ, क्या नाम है आपका? किस क्लास में पढ़ते हैं? आपके हाथ में क्या है? क्या कर रहे हैं? हाँ, कलम को आप रगड़ेंगे सर पे ना। सर में क्या है? बाल है। तो बालों के साथ रगड़ करके देखेंगे कि क्या इन पर और इन पर आवेश उत्पन्न होता है या नहीं है। तो आइए हम लोग करते हैं आपके एक चमत्कार, इसका प्रतिदिन उपयोग करते हैं हम लोग ना, एक बार, दो बार, तीन बार। तो आइए हम लोग बाल झाड़ते हैं एकदम। क्या बाल झाड़ लेंगे जब 2, 4, 10 बार कंघी को बालों के साथ जब रगड़ लेंगे और ये रिफिल को रगड़ लेंगे, तो देखेंगे एक चमत्कार करता है। ये सामान्य सा कंघी धूल कण और कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर क्या करता है? खींचता है या नहीं खींचता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो पहले से हमने कागज के छोटे छोटे टुकड़े को रख लिया है। अब देखते हैं हम लोग ये क्या करता है। देखिए, देख सकते हैं आप, यह कागज के टुकड़े को टांग लिया
अपनी ओर यह आकर्षित कर लिया, कुछ टुकड़ों को अपने में ये सटा के टांग लिया। क्या ऐसा पेन भी कर रहा है? जरा सा देखिए आप, यस सर, देखिए चमत्कार हो गया सर। ये चमत्कार हो गया, एक जादू हो गया कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े को और धूल को भी या कंघी और ये पेन अपने में सटा लिया। अब हम इसका पता लगाएंगे कि यह जो जादू है क्या कैसे हुआ, क्या यह जादू है या कोई चमत्कार है या इसके पीछे साइंस है, विज्ञान है। तब हम लोग जानते हैं कि दो वस्तुओं को जब रगड़ते हैं, सारे वस्तुओं को नहीं, कौन दो वस्तु? प्लास्टिक को बाल के साथ, हाँ प्लास्टिक को ऊन के साथ, रेशम के साथ, बैलून को ऊन के साथ, प्लास्टिक के साथ रगड़ने पर उन पर आवेश उत्पन्न हो जाता है और यह आवेश दूसरे वस्तुओं को, हल्के वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, यह इस पर जो कंघी पर और कमर पर जो आवेश उत्पन्न हुआ है, यह आवेश क्षणिक होता है। बच्चे भी कर रहे हैं साहब, देखिए बच्चे भी, मजा आ रहा है लोगों को? बस इसी बात को हम लोगों को समझ लेना है ये कैसे होता है। तो यह साइंस है। यह प्लास्टिक को, प्लास्टिक से बने कंघी को या प्लास्टिक से बने पेन को जब बालों के साथ रगड़ते हैं तो इन पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हल्के कागज के टुकड़ों को, धूल को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, खींच लेते हैं। इस बात का आप लोग सदा ध्यान रखेंगे कि ईश्वर यह अस्थायी नहीं होता है, यह अस्थायी होता है, यह क्षणिक समय के लिए होता है। कुछ समय के बाद यह अपना गुण जो अभी अभी प्रदर्शित कर रहा था, यह अपना गुण खो देगा और एक सामान्य प्लास्टिक की भांति व्यवहार करने लगेगा। तो आप लोगों को कैसा लगा? यस सर। हम लोगों ने क्या जाना? आवेशन होता है। हाँ, कि रगड़ से आवेशन उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक, धन्यवाद।